चादर के तो महाराज टूक टूक हो गए, लेकिन बतासा एक भी नहीं टूटा। और हमारे बीच में आदरणीय हमारे चाचा श्री, जो कि हमारे वर्तमान में प्रधान भी हैं, रणवीर यादव, हमारे राजकीय ठेकेदार हमारे बीच में पधारे, तो जोरदार ताली लगा दें प्रधान जी के लिए। और आदरणीय प्रधान जी 500 पुष्प मुद्राओं से गद्दी का सम्मान करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, यदि एक तखत हो तो डलवा दे, जो हमारे महात्मा लोग विराजमान हो जाएं। आज माता ने कहा कि हमारा पुत्र मानेगा जाएगा नहीं, लेकिन पुत्र कह रहा है हम जाएंगे मानेंगे नहीं। तो जब माता समझ गई कि मेरा बेटा नहीं मानेगा किसी भी कारण से, और हमारे आदरणीय प्रधान जी हमारे परिचित जी का व हमारे शतन भैया सूरदास जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब सभी लोग कथा की ओर ध्यान देंगे, क्योंकि कथा भाव में प्रवेश कर रही है। सुन जाए वे को नाम मात जब गहवर आई, मैंने कठिन तपस्या करी आज मेरी निर्फल जाई। बेटा तुम जा तो रहे हो, लेकिन जो भी मैंने तपस्या की है वो तपस्या मेरी निर्फल चली गई। और के 2-4 कुंवर मेरो इकलो ही बारो, डार जाएगी टूट फिर ना रहे सहारो। हे गोगावीर मेरे लाडले, ऐसे ना जाओ, इसलिए तो कहा गया है जगत में कि एक पुत्र एक धोवती, एक श्रवण एक नैन। तुलसी ऐसे नरन को पल भर न आवे चैन। एक पुत्र हो और एक धोवती, एक नैन हो, ऐसे नर को कभी चैन नहीं आता। एक पुत्र भी चला जाए ना तो वो माता पिता महाराज अकेले पड़ जाते हैं। और माता आज कहती है गोगा जी से, एक पुत्र कबहू ना जन्म, कबहू न जन्मे भाई। घर सूनो रह जावे जब पुत्र परदेश में जाए। बाहर गए की आस नहीं है और पत्थर ऊपर घास नहीं है। जब पुत्र बाहर चला गया तो समझो घर से गया तो जग से गया। मैया रोने लगी कि लाडले ऐसे छोड़ करके न जाओ। आज गोगा जी कहने लगे माँ मुझे जानना है। माँ कहने लगी यदि तुम चले जाओगे ना तो मैं मर जाऊंगी। गोगा जी कहने लगे कोई मरते के साथ कभी मरा है माता जो तुम मर जाओगी। माता कहने लगी कैसी बातें करता है। आज माता कहने लगी पुत्र तू कैसी बातें करता है।
पुत्र के वियोग में बेटा वो अंधी अंधा मर गए। अरे तू माता की बात करता है, माता पिता दोनों मर गए। ऐसे राजा दशरथ ने मारो सिरबड़ के मार। राजा दशरथ ने सिरबड़ को बाण मारा और जब उन्हें पता चला तो सिरबड़ की याद में माता पिता दोनों स्वर्ग सिधार गए। तो पुत्र के वियोग में ही राजा वो दशरथ मर गए। तेरे उनके वन को चले गए बेटा राम। जब राम जी वन को गए ना लाला, तो वो दशरथ चक्रवर्ती राजा एक सम्राट पुत्र वियोग को सहन नहीं कर पाए और वो मर गए। कि राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, राम राम कहे राम कहे, राम गयो सुरधाम। गोगा तू कैसी बातें करता है? तू कहता है ना मरते के साथ कौन मरता है, मैं भी मर जाऊंगी मेरे बेटा। गोगा जी कहने लगे सुन माता, तू मरने की बात करती है, अरे ऐसी भी माता हैं जिनके पुत्र खत्म हो गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अब गोगा जी अपना जवाब दे रहे हैं। राजा सगर की नार ने मैया धीरज लीनो धार, बलशाली जिनके सुवर मां मरे 60,000। तू एक पुत्र की बात करती है, राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो गए, मारे गए। और सुन मां, वो भी नहीं मरी। हित गेंद के श्री कृष्ण काली दह में कूदे जाए कर, जीवित रही मैया यशोदा नहीं मरी बिस खाए कर। माता मरते के संग कोई ना मरे, क्यों तुम रही रुधन मचाए कर। जीवित जन्माना जहर वीर को, लीजो मन समझाए कर। माता ये समझ लेना कि मैंने जहर वीर को जन्म ही नहीं दिया। सोच लेना कि मेरा एक पुत्र था वो नहीं रहा। अब माता कहती बेटा कैसी बातें करते हो, तेरे पिता मोहे लाए ब्याह के, एक पुत्र नहीं महलन जायो। गुरु गोरख की करी तपस्या, बड़ी मुसीबत से मैंने एक ही पायो। गुरु गोरखनाथ की मैंने तपस्या की और तपस्या में मेरे प्राण भी चले गए। गुरु गोरखनाथ ने मुझे फिर से जीवित किया, तब कहीं जाकर के तेरी प्राप्ति हुई। और तू कहता है कि समझ लेना कि एक पुत्र नहीं हुआ। अब तो महाराज माता कहने लगी कि बेटा तू नहीं जानता तेरी खातिर मैंने क्या किया है। वो बच्चे क्या जाने कि मेरे माँ बाप ने मेरी खातिर क्या कष्ट सहे हैं। जो माँ बाप से कहते हैं तुमने क्या एहसान कर दिया पाल करके। महाराज मैया बादशाह कहने लगी सुन बेटा कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। बेटा जिसकी औलाद नहीं उन पर घात किया हो, उसे समाज में कौन क्या मारेगा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला
जिसको औलाद ने मारा। माँ कहती है कि अगर बच्चा बीमार हो जाता है ना तो माता को नींद नहीं आती। वो अपने पति से लड़ जाती है अपने बच्चे की खातिर। पति का स्थान औलाद से ऊपर होता है, फिर भी पति का अपमान औलाद के सामने माता कर देती है। पति से अपनी औलाद की खातिर लड़ जाती है और तू ऐसी बातें करता है। और माँ बाप औलाद के लिए क्या नहीं करते बेटा। जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, तूने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, तूने उनकी खुशियों की जीते चिता जलाई। अरे जो माँ बाप सपना देखते हैं कि मैं बेटे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ और बेटा ऐसे राह पर चल जाता है कि माँ बाप के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। जिनकी खुशी की खातिर माँ बाप रात रात भर नहीं सोए थे, वो बेटा माँ बाप की खुशियों की जीते जी महाराज चिता जला देते हैं। तेरी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, तूने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। उनकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, तूने उनकी खुशियों की जीते चिता जलाई। और अब माँ बाप को महाराज ऐसे पालते हैं कि जैसे कोई द्वारे कुत्ता होता ना, कुत्ते की औकात होती है, जाओ दो रोटी दे आओ, बोझ समझ कर रखते हैं। अब बोझ समझ कर पाले, अब बोझ समझ कर पाले, पाए इनसे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। भला क्या मारे जिसको औलाद। जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, तूने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। अब बोझ समझ कर पाले,
पाए इनसे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। बेटा उसे वक्त भी नहीं मार सकता, इसको औलाद उसको मार देती है। जो इंसान समाज में सीना तान के चलता है, औलाद एक काम ऐसा कर देती है उसका सीना क्या सर भी झुक जाता है। बेटा मैं तुझे इसलिए नहीं रोक रही कि विवाह ना कर, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एक बेटा है वो भी कहीं चला जाए। एक बेटा अगर मेरा चला गया ना, मैं अकेली रह जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से तुझे पाया है। माता बहुत रो रही है। आज माता कहने लगी, बेटा मेरे लाडले मुझको छोड़ के न जाना, 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 छोड़ के न जाना मुखड़ा हो, छोड़ के न जाना मुखड़ा मोड़ के न जाना, मेरे लाडले मुझको छोड़ के न जाना, मेरे लाडले मुझको छोड़ के न जाना। ना जाओ बेटा। जल बिन मछली रह नहीं पाए, तैसे ही बेटा तेरी माँ मर जाए, तैसे ही बेटा तेरी माँ मर जाए, तैसे ही बेटा तेरी माँ मर जाए। जल बिन मछली रह नहीं पाए, ऐसे ही बेटा तेरी माँ मर जाए, जल बिन मछली रह नहीं पाए, ऐसे ही बेटा तेरी माँ मर जाए। मैया की ममता बेटा, मैया की ममता बेटा तोड़ के न जाना, मेरे लाडले मुझको छोड़ के न जाना, मेरे लाडले मुझको छोड़ के न जाना, मेरे लाडले मुझको छोड़ के न जाना। और इसी बीच हमारे बीच में, जो कि हमारे ग्राम मोहम्मदाबाद में ही कथा आज से प्रारंभ है, आदरणीय हमारे व्यास प्रदीप शुक्ला जी गौरव गद्दी का सम्मान कर रहे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जोरदार ताली लगाने व्यास जी के लिए। और प्रभु से कामना करते हैं जैसे इस कथा को प्रभु ने सफल बनाया है, वैसे श्रीमद् भागवत कथा भी हमारे गांव की सफल हो। मेरे लाडले मुझको छोड़ के न जाना, मेरे लाडले मुझको छोड़ के न जाना, मेरे लाडले मुझको छोड़ के न जाना। और माँ कहती है, बेटा बछड़ा बिना जैसे गैया रमाए, वैसे ही बेटा तेरी याद सताए, वैसे ही बेटा तेरी याद सताए, वैसे ही बेटा तेरी याद
बछड़ा बिना जैसे गैया नमाए, वैसे ही बेटा तेरी याद सताए। वैसे ही बेटा तेरी याद सताए, वैसे ही बेटा तेरी याद सताए। मैया के जिगर को बेटा, मैया के जिगर को बेटा झिंझोड़ के न जाना, मेरे लाडले मुझको छोड़ के न जाना, मेरे लाडले मुझको छोड़ के न जाना, मेरे लाडले मुझको छोड़ के न जाना। माँ का दिल बड़ा कोमल होता है, जिससे कमल की पंखुड़ी कोमल होती है। पिता को क्रोध आ सकता है औलाद पर, लेकिन माता कभी पिता पर क्रोध करती है अपने पुत्र के लिए, क्योंकि माता का हृदय ही अति कोमल होता है।